right? Now here what is very important is first of all to perceive and receive कि consciousness है क्या, right? So Gary says that consciousness includes everything without judgment. So consciousness में सिर्फ judgment नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है, right? Now which means कि आप अगर आप बोलो आप मैं यहाँ पर हर चीज जो आपको दिख रही है और उस हर चीज के बीच में भी जो स्पेस है जो नहीं दिख रही है वो भी कॉन्शियसनेस है। पर जब हम जजमेंट में चले जाते हैं अपने आप के और दूसरों के तो हम कॉन्शियसनेस में नहीं है, राइट? और इस रियलिटी में सबसे ज्यादा जो चीज अभी तक हो रही थी, काफी टाइम से होती आ रही थी, वो है जजमेंट। बहुत छोटे से ही मतलब वो चीजें भी जिनको हम नहीं सोचते ना कि ये जजमेंट हो सकता है, राइट? हम उनको रिफाइंड जजमेंट कहते हैं कि हमें लगता है ये थोड़ी ना जजमेंट है, वो भी जजमेंट होता है। मतलब हम मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन दिस प्लैनेट व्हेन दे स्टार्ट द डे इन द मॉर्निंग, हाउ डू दे स्टार्ट द डे? दे लुक इनटू द मिरर एंड दे डोंट लुक इनटू द मिरर सेइंग कि वाओ कितना सुंदर लग रहा हूँ, कितनी मस्त बॉडी है, कितनी सुंदर स्माइल है। दे लुक इनटू द मिरर एंड गो लाइक कि यार एग्जैक्टली कितनी मोटी हो रही हूँ, ये फ्लैट बढ़ गया है, ये नाक थोड़ी ऐसी होनी चाहिए। यू नो लाइक आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, माय ब्रदर इज 7 ईयर यंगर टू मी, और जब वो हुआ तो उसके डिम्पल्स थे, तो मैं रोज सुबह उठने के बाद शीशे में जाकर ना ऐसे ऐसे करती रहती थी कि मुझे भी डिम्पल चाहिए। दैट इज ऑल्सो जजमेंट कि मैं अपनी बॉडी को जज कर रही हूँ वो डिम्पल ना होने की वजह से कि अब मेरे पास वो नहीं है जो उसके पास है। और ये हम मतलब बॉडी के ऊपर तो हम इतना ऑलरेडी अत्याचार करते ही हैं कि हमारी बॉडी जैसी है हम उससे प्यार नहीं करते, हम उसको जज ही कर रहे हैं हर समय। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें हम चाहे या ना चाहे हमारे अंदर वो जजमेंट डाला जाता है। टीवी एड्स से, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, मूवीज, हर चीज में हमें एक परफेक्शन की इमेज दिखाई जाती है एंड वी जज आवरसेल्फ अगेंस्ट दैट इमेज। जैसे कई सदियों पहले फैट एंड विलक्चुअस बॉडी वाज कंसिडर्ड टू बी गुड। बहुत सारी कंट्रीज और सिटीज इंडिया वर्ल्ड में अभी भी ऐसी है जहां पर पतले को सुंदर नहीं माना जाता, फैट को सुंदर माना जाता है। अब वहां की लड़कियां जब उठती होंगी तो वो अपने आप को शीशे में देख के क्या सोचती होगी कि हाय मैं इतनी पतली क्यों हूँ। और किसी ना किसी लाइफ में हम भी उस सिचुएशन में रहे होंगे जहां हमने अपने आप से बोला होगा कि भगवान कभी पतला मत बनाइयो, राइट? तो फिर क्या हुआ? उसके बाद से भगवान ने हमें मोटा करना शुरू कर दिया और अब हम क्या परेशान हो रहे हैं कि इतना मोटा क्यों कर रखा है। So everything that is can be destroyed and created. Yes. Right, wrong, good, bad, hot, proper, right, short, boys and beyond. तो ये जो हमने बोला ना अभी, ये जो सबने तड़तड़ करके एक लाइन बोली, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, हॉट, प्रॉपर, लाइन, शॉर्ट्स, बॉयज एंड बियॉन्ड, ये एक ना मैजिक वर्ड की तरह है। जो हमारी बार्स क्लास होती है, फुल डे की बार्स क्लास होती है, उसमें पूरा इसका एक एक वर्ड का डिस्क्रिप्शन आता है कि इसमें क्या है, मेनली क्या है कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड ना भी करो तो भी ये काम करती है, राइट? आप सिर्फ इसको बोलो तो इसके मेनली बोलने से क्या होता है, जो भी हमने क्वेश्चन बोला, जब हमने क्वेश्चन बोला तो उसकी एनर्जी राइज अप हो गई हमारी स्पेस में। जैसे अगर मैं कमरे में घुसूं और मैं बोलूं संध्या, तो बाकी सब तो शायद फिर भी लगे रहेंगे, लेकिन जो संध्या है वो अपनी पूरी अटेंशन मेरी तरफ लगा देगी कि अब मेरे बारे में कुछ हो रहा है क्या, अब मेरे लिए क्या मैसेज है, राइट? सो इसी तरह जब हमने क्वेश्चन बोला कि एवरीथिंग दैट इज, जहां जहां हमने ये सब किया कि हमने मोटी बॉडी मांग ली, जज कर लिया अपनी बॉडी को, ऑल दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड। तो वो सारी एनर्जी हमारी स्पेस में आ गई, चाहे इस लाइफ में हो, किसी और लाइफ टाइम में हो। और फिर हमने जब ये लाइन बोली, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, हॉट, प्रॉपर, लाइन, शॉर्ट्स, बॉयज एंड बियॉन्ड, तो वो हमारी स्पेस से निकल जाता है। तो ये बेसिकली सफाई करने का काम करता है कि वो हमारी स्पेस से, और ये एक लाइन
बहुत सारी थेरेपीज एक ही बार में कर दो, जितनी मर्जी लाइफ से वो चीज आई हो हमने उसको निकाल दे। इनके साथ क्या होता है कि ये पूरी डाइट ठीक लेने सब इनको बोलते थे क्या मोटा होता जा रहा है, लाला लाला बनता जा रहा है। तो मैं देख रही हूँ 15-20 दिन से ये और खुलती जा रही है। मैं देख रही हूँ कि ये क्या है, घर वाले सब बोलते रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम अपनी बॉडी के ऊपर जैसी प्रोजेक्शन डालेंगे, बॉडी और माइंड जो है ना हमारा, उनका अपना कोई माइंड नहीं है। जो मैसेज भेजा वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर हम बॉडी को देख कर ये बोल रहे हैं ना कि मोटी होती जा रही है, तो हमने कौन से मैसेजेस भेजे बॉडी को? मोटे के, राइट? तो बॉडी क्या करेगी? उसी को क्रिएट करना शुरू कर देगी, राइट? इंस्टेड ऑफ दैट, आई थिंक सबसे पहले तो ना कोई भी इंसान हमें कुछ भी बोल रहा है तो वो क्या कर रहा है? हमें जजमेंट दे रहा है। हम क्या करते हैं, जहां हमें जजमेंट आया हम या तो उसको अलाइन या अग्री कर जाते हैं, मान लेते हैं उनकी बात को, हाँ ये सही कह रहे हैं, या हम रेजिस्ट और रिएक्ट करते हैं। हम उसको फाइट करने लगते हैं, उस इंसान को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या हम बोलते नहीं ऐसा तो नहीं है, लड़ते हैं उससे, रेजिस्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जहां हमने इन चारों में से कुछ भी किया, हमने उनके जजमेंट को अपनी रियलिटी बना लिया, right? Instead of that, what we can do is we can start being in interesting point of view, being in allowance. Allowance क्या है? जहां आपका कोई भी चार्ज नहीं आया, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आया और नेगेटिव चार्ज भी नहीं आया, you are just being the space of interesting point of view, they have this point of view, है ना? Like, और उनको भी नहीं बोलना, आप अपने मन में बोल दो कि पॉइंट ऑफ व्यू है अगले का, इंटरेस्टिंग